एक्सप्लेन करेंगे फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 को। पार्ट 1 के एंड में डीना ने पजेस सैम को बांध दिया था और उन्हें उसके बाद सीबरमन के पास जाना होता है। आगे फिर हम सीबरमन को देखते हैं जो अकेली रहती है और आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में इंस्पेक्टर शेरिफ ने किसी के घर में एक नोट डाला था कि ये फिर से हो रहा है। वो नोट उसने सीबरमन के घर में डाला था। बर्मन वहाँ खुद को बंद करके फुल सिक्योरिटी में रहती है और उसके घर में ढेर सारी घड़ियां है जिनमें टाइम टू टाइम अलार्म बजते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो अपने काम करती है। और ऐसा करते हुए उसे 5936 दिन बीत चुके हैं। जब रात को वो सो रही थी तो उसके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। वो होती है डीना अपने भाई जॉश के साथ और वो अपने साथ सैम को भी लाए थे। डीना सीबरमन से मदद मांगती है लेकिन वो उससे साफ मना कर देती है क्योंकि वो खुद वहाँ पर डर कर जी रही थी। लेकिन डीना के काफी कहने पर वो मान जाती है। सैम को बाथरूम में वो लोग बांध देते हैं। उसके बाद सीबरमन उन्हें उस दिन के बारे में बताती है यानी कि 1978 के अपने नाइट विंग वाले कैंप की। फिर कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जिगी बर्मन जिसे कुछ सनीवेल कैंप के बच्चों ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने शीला के पैसे चुराए थे। वो सब जिगी को उसी पेड़ पर बांध देते हैं जहाँ सारा फियर को फांसी दी गई थी और वो सब उसे टॉर्चर करते हैं। तभी वहाँ पहुँचते हैं निक गुड और कर्ट। निक गुड और कोई नहीं शेरिफ गुड है और यहाँ उसका भाई विल भी है जो अब प्रेजेंट में सनीवेल का मेयर है। वो सब जिगी को विच के बुला रहे थे क्योंकि वो सारा फियर पर यकीन करती है और बाकी सब के लिए ये एक बकवास है। जहाँ कर्ट उसे सस्पेंड करता है लेकिन निक उसे रोक लेता है। ये सब हो रहा था कैंप नाइट विंग में। आगे हम देखते हैं जिगी की बहन सिंडी को जो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ थी और वो दोनों आउट हाउस की सफाई कर रहे थे। वो एक अजीब से चीज को साफ करती है जो साफ हो नहीं रही थी। हम फिर सिंडी के दोस्त एलिस और आर्नी को देखते हैं जिन्हें सिंडी टॉयलेट साफ करने के लिए बुलाती है पर वो दोनों साफ साफ मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जिगी पहुंचती है नर्स लेन के पास अपने चोट को पट्टी कराने के लिए लेकिन लेन वहाँ पर नहीं होती पर उसके डेस्क पर एक डायरी होती है जिसपे उस विच का निशान था और साथ ही रूबी लेन की फोटो। तभी वहाँ नर्स लेन आती है और जिगी को ड्रेसिंग करते हुए अपनी बेटी रूबी लेन के बारे में बताती है कि उसे सारा फियर ने पजेस किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि रूबी लेन ने 7 लोगों को मारा था। उसके बाद वो खुद मर गई थी। फिर आगे हम देखते हैं कि उन दोनों बहनों में कुछ खास नहीं बनती। जिगी सिंडी को रूबी लेन और सारा फियर के बारे में बताती है और कहती है कि मिस लेन उसके वजह से काफी अपसेट है और साथ में ये भी कहती है कि शेडी साइड पर उस विच का कर्स है। लेकिन सिंडी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और उसे चुप रहने के लिए बोलती है। जहाँ सिंडी और जिगी के बीच झगड़ा हो जाता है। सिंडी और टॉमी हॉल साफ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ नर्स लेन आ जाती है। वो टॉमी को कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। मैंने तुम्हारा नाम दीवार पर देखा और आज रात तुम मर ही जाओगे। और इतना कह के वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। टॉमी को सर पर चोट लगती है लेकिन वो नर्स लेन को रोक देता है। फिर नर्स लेन को वहाँ से ले जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नर्स लेन ने ऐसा क्यों किया। सब जानते थे कि नर्स लेन रूबी लेन की माँ है। जैसे उसकी बेटी साइको किलर बन गई थी वैसे ही वो बन गई है। लेकिन सिंडी को लग रहा था कि नर्स लेन ड्रग्स लेती थी क्योंकि उसके पास दवाइयों की कोई कमी नहीं थी और वैसे भी वो काफी डिप्रेस थी। उसके बावजूद रात को वहाँ एक गेम अरेंज होती है जिसमें दोनों टीम आमने सामने होगी, मतलब कि शेडी साइड वाले और सनीवेल की टीम। खैर गेम शुरू हो चुकी थी तब सिंडी और टॉमी जाते हैं नर्स लेन के ऑफिस में और उन्हें मिलती है वही डायरी जिसमें लिखा था कि मरने से पहले सारा फियर ने डेविल के साथ एक डील की थी जिससे वो अमर हो गई और उसने पूरे टाउन को श्रापित कर दिया। सारा ने अपना हाथ काटकर सैटर्न स्टोन पर रख दिया था और ये कर्स तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसका हाथ उसके बॉडी से मिल नहीं जाता। वो पढ़ ही रहे थे कि वहाँ एलिस और आर्ने पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो सिर्फ डायरी नहीं बल्कि एक मैप भी था जिसे नर्स लेन ने बनाया था जिससे उन्हें काफी कुछ पता चलता है। वो कैंप उसी जगह पर था जब 1666 में यूनियन था, मतलब कि सनीवेल अलग होने से पहले वाला शेडी साइड, जब वो दोनों एक ही हुआ करते थे। मैप में सारा फियर लिखा हुआ था और उसके पास कई एक्स थे जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। उन्हें लगता है कि वो सारा फियर का घर होगा इसलिए वो देखने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ निक पहुंचता है जिगी के पास। जिगी शीला से बदला लेने का इंतजाम कर रही थी तब निक उसकी हेल्प करता है बदला लेने के लिए और उधर वो चारों पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां ढेर सारी ग्रेव्स खोदी हुई थी। उन एक्स का ये मतलब होता है कि जहाँ जहाँ उसने खोदा था वो उन जगह को मार्क कर रही थी क्योंकि वो ढूंढ रही थी सारा फियर का हाथ ताकि वो उस कर्ज को खत्म कर सके।
वहाँ उन्हें सारा फियर का घर मिल जाता है, जहाँ उसके बेसमेंट में काफी अजीब चीजें थी। वहाँ पर डायरी वाला वो निशान भी होता है। तभी टॉमी पजेस हो जाता है। उन्हें दीवार पर सभी किलर्स के नाम दिखते हैं और उस पे टॉमी का भी नाम था, यानी कि नर्स लेन यहाँ आई थी और उसने टॉमी का नाम देखा था, इसलिए वो उसे मारने आई थी। जब तक वो सब समझ पाते तब तक टॉमी कुल्हाड़ी से आर्नी का चेहरा बिगाड़ चुका था। वो दोनों जल्दी से एक सीक्रेट रास्ते में घुस जाते हैं जो कि पत्थर गिरने से बंद हो जाता है और वो दोनों वहाँ फंस जाते हैं, जो कि टॉमी उधर कैंप में जाके सबको मार देगा। वहाँ शीला आउट हाउस में पहुंचती है और जिगी उसके ऊपर कीड़े मकोड़े गिराकर उसे वहीं पर लॉक कर देती है। उधर सिंडी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन वो गोल घूमकर वहीं पहुंच जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो जहाँ फंसे थे वो विच मार्क है और डायरी पर उसका मैप बना है, जिसे फॉलो करके वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वही कैंप में टॉमी सभी को मारना शुरू कर देता है। निक और जिगी वहाँ पर पहुंचते हैं और एक बच्चे की डेड बॉडी देखते हैं और वो काफी डर जाते हैं। उधर सिंडी और एलिस पहुंच गए थे उस विच मार्क के सेंटर में, जहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ थी और किसी दिल की तरह एक अजीब सी चीज वहाँ पर थी। एलिस उसे टच करती है, तभी उसे सब किलर दिखने लगते हैं। उनसे बचने के चक्कर में वो अपने पैर की हड्डी तोड़वा लेती है, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। उधर निक सभी बच्चों को मेस हॉल में जमा करता है और उसके बाद बाकी बच्चों को गैरी के साथ ढूंढने जाता है। उनके जाते ही जिगी को याद आता है कि शीला आउट हाउस में बंद है, इसलिए वो उसे निकालने वहाँ जाती है। इतने में टॉमी कुछ सेडी साइड के बच्चों को मारता है, क्योंकि कर्स उन्हीं पर था। उधर जिगी आउट हाउस में पहुंचती है तो शीला उस पर अटैक कर देती है और दूसरी तरफ सिंडी वहाँ पर एक अजीब से लाल चीज को देखती है जिसे वो टॉयलेट में साफ कर रही थी। इसका मतलब कि वो कैंप के पास ही होते हैं। उस चीज का पीछा करके वो दोनों पहुंच जाते हैं आउट हाउस के नीचे, जहाँ जिगी ने शीला को बेहोश कर दिया था और वहाँ गैरी भी पहुंच जाता है। उन दोनों को चिल्लाने की आवाजें आती है। वो देखते हैं नीचे वहाँ सिंडी और एलिस होते हैं। उधर निक को और बॉडीज मिलती है और कर्ट भी वहाँ आ जाता है। निक उसे कहता है कि तुम सारे बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ जिगी और गैरी एलिस को ऊपर खींच रहे थे कि तभी वहाँ टॉमी पहुंचकर सीधा गैरी की गर्दन उड़ा देता है, जिस वजह से एलिस नीचे गिरती है। फिर जिगी वहाँ से भागती है और उसे मिलता है निक। वो दोनों भी छिप जाते हैं, लेकिन टॉमी उन तक पहुंच जाता है। वो जिगी को पकड़ लेता है, पर उसे बचाने के चक्कर में निक के पैर में कुल्हाड़ी लग जाती है। जिगी भागने लगती है तो टॉमी निक को छोड़कर जिगी के पीछे लग जाता है। जिगी के सामने ही वो बस निकल जाती है। अब बस वहाँ वो सब बचे हैं और उनके साथ एक साइको किलर। उधर सिंडी देखती है कि वहाँ से निकलने का एक रास्ता है जो कि मेस हॉल में निकलता है, इसलिए वो दोनों उस तरफ निकलते हैं और उतने में एलिस सारा फियर का हाथ ढूंढ लेती है। जिगी भी मेस हॉल में पहुंच चुकी थी और उसने लाउड म्यूजिक ऑन कर दिया था, क्योंकि टॉमी उसे बाहर निकलते वक्त नहीं ढूंढ पाएगा। जिगी टॉमी को मारने जाती है, तभी म्यूजिक बंद हो जाता है और वो टॉमी को मिल जाती है। फिर भी वो टॉमी पे अटैक कर देती है। टॉमी उसका गला दबा देता है, तब वो एक सैक से उसके चेहरे को कवर कर देती है। वो जिगी को मारने ही वाला था कि तभी सिंडी वहाँ आके उस पर अटैक कर देती है। एलिस भी वहाँ पहुंचती है और अपने साथ वो लाई थी सारा फियर का हाथ। वो जानते थे कि उसके बॉडी से उसके हाथ को मिलाने पर वो कर्स खत्म हो जाएगा और उसकी बॉडी होती है उसी पेड़ के नीचे जहाँ उसे फांसी दी गई थी। और अचानक से जिगी के नाक से खून निकलता है और वो गिर जाता है सारा फियर के हाथ पर। तभी उसे वो विच दिखने लगती है। इसका मतलब कि अब सारे मरे हुए किलर जिंदा होंगे, जैसे सैम के साथ हुआ था। तभी हम देखते हैं कि सारे किलर निकल रहे थे उसी अजीब से चीज से और टॉमी भी जिंदा हो जाता है। वो तीनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी टॉमी एलिस को मार देता है। तभी सिंडी टॉमी पर अटैक कर देती है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। वहाँ रूबी लेन आ जाती है। वो जल्द से पेड़ के पास जाकर खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। लेकिन उन्हें वहाँ एक स्टोन मिलता है जिस पर लिखा था कि विच हमेशा जिंदा रहेगी। तभी वहाँ सभी किलर आ जाते हैं। तभी सिंडी जिगी से कहती है कि तुम्हारा खून सारा फियर के हाथ पर गिरा था, इसलिए वो सब तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, इसलिए तुम भागो। सिंडी फिर टॉमी पर अटैक करती है, लेकिन टॉमी भी उस पर अटैक कर देता है। जिगी भी एक किलर के हाथों पकड़ी जाती है। सिंडी और जिगी दोनों मारे जाते हैं और उन्हें मारकर वो किलर गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ निक पहुंचता है और जिगी को जिंदा करने की कोशिश करता है और आखिर में जिगी जिंदा हो जाती है, लेकिन सिंडी मर चुकी थी। मतलब कि सीबरमन असल में जिगी है। निक पुलिस को बताता है कि उसका नाम क्रिस्टियन बर्मन है, तभी से उसका नाम सीबरमन पड़ गया है। और निक ने ये सब देखा था, फिर भी वो पुलिस को बताता है कि टॉमी पागल हो गया था और सारा फियर जैसा कुछ नहीं था और उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले। और कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। डीना को अब पता चल जाता है कि सारा फियर के हाथ को उसके बॉडी से जोड़कर वो कर्ज खत्म होगा
और वो जानते हैं कि बॉडी कहाँ पर है। अब उन्हें वो हाथ ढूंढना था, इसलिए वो पहुंच जाते हैं उसी कैंप में जो कि अब शेडी साइड मॉल है। वो पेड़ अभी भी होता है और साथ में वो हाथ भी। दूसरी तरफ जिगी सालों बाद निक को कॉल करती है और निक उसके घर की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ डीना उस हाथ को सारा फियर की बॉडी से मिला देती है। तभी उसके नाक से खून निकलता है और वो पहुंच जाती है वक्त में पीछे, यानी कि 1666 में, जहाँ वो सब देखेगी जो कुछ सारा फियर के साथ हुआ था। और यहाँ मूवी का एंड होता है। तो ये था फियर स्ट्रीट पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट को हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून।